महादेव दोस्तों, सच्ची भक्ति धन से नहीं भाव से होती है। अतिथि सेवा और परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है। आज हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती की एक सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है और मनुष्य को सुख कैसे प्राप्त हो? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, सबसे बड़ा धर्म सत्य, करुणा और भक्ति है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, दूसरों का भला करता है, वह जीवन में सुख शांति प्राप्त करता है। एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को संसार के लोगों की भक्ति और विश्वास दिखाने का विचार किया। दोनों ने साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और पृथ्वी लोक की ओर चलती है। रास्ते में उन्हें एक गरीब वृद्ध दंपत्ति मिला और उनका घर बहुत छोटा था और खाने के लिए भी भोजन की व्यवस्था नहीं थी। फिर भी उन्होंने जब साधु आते देखे तो बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। वृद्ध महिला ने कहा, हमारे पास देने के लिए अधिक कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वह आपका है। उन्होंने अपने हिस्से का भोजन भी उन साधुओं को परोस दिया। यह देखकर माता पार्वती भावुक हो गईं। इनके पास कुछ नहीं है, फिर भी इनके मन में इतना सेवा भाव है। भगवान शिव बोले, हे देवी, यही सच्ची भक्ति है। भगवान को धन दौलत नहीं, बल्कि भक्त का प्रेम और निष्कपट हृदय प्रिय होता है। भोजन के बाद शिव और पार्वती ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। शिव पार्वती के दर्शन पाकर वह वृद्ध दंपत्ति आनंद से भर गए और उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी सेवा, प्रेम और श्रद्धा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारे घर कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। यह आशीर्वाद देकर शिव पार्वती कैलाश लौट आए। धीरे धीरे उस वृद्ध दंपत्ति का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। यह सब देखकर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आज मैंने समझ लिया कि सच्ची भक्ति बड़े बड़े दान में नहीं है, बल्कि प्रेम, सेवा और निस्वार्थ भाव में छिपी होती है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जो दूसरों के दुख में साथ देता है, प्रेम से सेवा करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। सच्ची भक्ति धन से नहीं, भाव से होती है। अतिथि सेवा और परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है। निस्वार्थ सेवा करने वालों पर भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, वीडियो